एसआईपी करने वालों ने कमाल कर दिया है। बाजार गिरे या फिर चढ़े, एसआईपी करने वालों ने बिना बाजार की परवाह किए अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखा और इसका नतीजा ये हुआ कि जुलाई 2025 में यानी कि पिछले महीने ही एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड 28,464 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। इसी के साथ जुलाई में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम बढ़कर 75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। चलिए आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग डेटा रखते हैं। जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के एसआईपी इनफ्लो और निफ्टी की ग्रोथ देखी जाए तो निफ्टी वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि इसमें मामूली गिरावट ही देखी गई है, जबकि एसआईपी इनफ्लो में इस एक साल के दौरान करीब 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी एसआईपी में पैसा लगाने वालों ने निफ्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। साथ ही इससे ये भी बात साबित होती है कि जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से जो टैरिफ को लेकर धमकियां दी जा रही थी, उसका भी एसआईपी इन्वेस्टर्स पर कोई असर देखने को नहीं मिला। तो चलिए मनी 9 की इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं, और वो भी फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी इनफ्लो और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एयूएम पर। तो जुलाई में इनफ्लो यानी कि एसआईपी जो इनफ्लो था वो 4% बढ़कर 28,464 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो जून में 27,269 करोड़ रुपए पर था। यानी कि लोग लगातार हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है हर महीने। एसआईपी का बढ़ना इस बात का सबूत है कि लोग मार्केट के उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जुलाई में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एयूएम है वो 1% बढ़ा है और ये बढ़कर 75.10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि जून में 74.14 लाख करोड़ रुपए पर था। अगर हम एक साल पीछे जाएं तो जुलाई 2024 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम 64.69 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि सालाना आधार पर 16% की यहां पर शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। अब आते हैं कहानी की मेन सवाल पर कि आखिर एसआईपी इनफ्लो ने कैसे निफ्टी को पछाड़ दिया। तो इस डेटा को जरा आप ध्यान से देखिएगा, इस डेटा पर गौर कीजिएगा। आपको एक एक करके बताते हैं। जैसे अगर पिछले एक साल की तुलना की जाए यानी कि जुलाई 2024 का डेटा देखा जाए तो एसआईपी इनफ्लो था 23,332 करोड़ का, और उस वक्त जो निफ्टी का लेवल था वो था 24,857। अब आता है अगस्त 2024, इसमें जो एसआईपी इनफ्लो था वो था 23,547 करोड़ का, और निफ्टी इसका लेवल बढ़कर हो गया 25,235। अब आया सितंबर 2024, इसमें जो एसआईपी इनफ्लो था वो था 24,509 करोड़ का, और निफ्टी का जो लेवल था वो था 25,810। और सितंबर 2024 ही था जब निफ्टी अपने पीक पर था। इसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली थी। अक्टूबर 2024 में एसआईपी इनफ्लो 25,323 करोड़ का रहा, और निफ्टी का जो लेवल था ये गिरकर 24,205 पर आ गया। नवंबर 2024 एसआईपी इनफ्लो था 25,320 करोड़, और निफ्टी का लेवल और ज़्यादा गिरकर आ गया 24,131 पर। दिसंबर 2024 इसमें एसआईपी इनफ्लो था 26,460 करोड़, और निफ्टी का जो लेवल था ये और ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली और ये गिरकर आ गया 23,644 पर। जनवरी 2025 में एसआईपी इनफ्लो रहा 26,400 करोड़, और निफ्टी का जो लेवल था वो गिरकर आ गया 23,508 पर। फरवरी 2025 इसमें एसआईपी इनफ्लो रहा 25,999 करोड़, और निफ्टी का लेवल और ज़्यादा गिरकर 22,124 पर आ गया। मार्च 2025 में एसआईपी इनफ्लो 25,926 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, और उस वक्त निफ्टी का लेवल था 23,519। अप्रैल 2025 में एसआईपी इनफ्लो रहा 26,632 करोड़, और निफ्टी का जो लेवल था इसमें मामूली सी बढ़त देखने को मिली और ये बढ़कर 24,334 पर आ गया। मई 2025 में एसआईपी इनफ्लो रहा 26,688 करोड़, और निफ्टी का लेवल रहा था 24,750 करोड़। जून 2025 में एसआईपी इनफ्लो रहा 27,269 करोड़, और निफ्टी का लेवल जो था वो था 25,517। इसके बाद आता है जुलाई 2025, इसमें एसआईपी इनफ्लो रहा 28,464 करोड़, जो कि अब तक का रिकॉर्ड इनफ्लो है। लेकिन जून के मुकाबले जुलाई में निफ्टी में फिर से गिरावट देखने को मिली और ये गिरकर आ गया 24,768 पर।
इससे पता चलता है कि जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के बीच एसआईपी इनफ्लो में करीब 22% की ग्रोथ देखने को मिली है और निफ्टी वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि इसमें मामूली गिरावट देखने को मिली है। अब आते हैं कि आखिर नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं। तो मई 2025 की बात की जाए तो मई महीने में 59,14,788 नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन हुए थे और जून में इसमें ग्रोथ देखने को मिली। जून 2025 में 61,91,178 एसआईपी रजिस्ट्रेशन यहां पर देखने को मिले। लेकिन जुलाई में ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ी। तो जुलाई 2025 में जो एसआईपी रजिस्ट्रेशन थे वो 68,69,061 यहां पर रिपोर्ट किए गए हैं। जुलाई में हुए एसआईपी रजिस्ट्रेशन अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नंबर है, यानी हर महीने लाखों नए इन्वेस्टर्स एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में जुड़ रहे हैं और ये ट्रेंड लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अब कुछ फंड्स के हिसाब से भी बात कर लेते हैं कि किस फंड में कितना निवेश आया। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इनमें पैसा बरसता हुआ नजर आया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जून में 23,587 करोड़ रुपए का निवेश आया था, इनफ्लो आया था, और लेकिन जुलाई में इसमें 81% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। जुलाई में ये इनफ्लो 42,702 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ नजर आया है। इसमें भी सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स ने सबसे ज्यादा पैसा खींचा है और सिर्फ इन दो कैटेगरी में ही 9,426 करोड़ का इनफ्लो रिपोर्ट किया गया है। इसका मतलब है कि निवेशक खास सेक्टर और थीम बेस्ड फंड्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। अब आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स पर। इसका इनफ्लो कैसा रहा है, इस पर एक नजर डाल लीजिए। तो पिछले 2 महीनों से डेट फंड से लगातार पैसा निकल रहा था, लेकिन जुलाई में इसमें वापसी होती हुई नजर आई है। जुलाई में जो कुल इनफ्लो था वो था 1.06 लाख करोड़ का। इसमें भी मनी मार्केट फंड्स में 44,573 करोड़ का इनफ्लो देखा गया और लिक्विड फंड्स में 39,354 करोड़ का इनफ्लो यहां पर दर्ज हुआ। डेट फंड्स में वापसी से साफ है कि निवेशक अब शॉर्ट टर्म और लो रिस्क ऑप्शंस में भी भरोसा जता रहे हैं। अब आते हैं हाइब्रिड फंड्स की तरफ। तो हाइब्रिड फंड्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जुलाई में इसके इनफ्लो में 10% की गिरावट रही है। जून में हाइब्रिड फंड्स का जो इनफ्लो था वो 23,222 करोड़ था, लेकिन जुलाई में इनफ्लो घटकर 20,880 करोड़ रुपए के आसपास रह गया है। पैसिव फंड्स की बात की जाए तो इसमें बूम देखने को मिला है। पैसिव फंड्स की यहां पर डबल धमाका होता हुआ नजर आया है। जुलाई में पैसिव फंड्स में इनफ्लो 107% बढ़ा है, यानी कि 107% की यहां पर शानदार ग्रोथ पैसिव फंड्स में जुलाई महीने में देखने को मिली है। इसमें इनफ्लो बढ़कर 8,259 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो जून में 3,997 करोड़ रुपए था। इसका मतलब है कि निवेशक कम खर्च और मार्केट ट्रैक करने वाले फंड्स में भी ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये जो डेटा है, एमफी का जो डेटा है, ये क्या सिखाता है। इससे पहली सीख ये मिलती है कि एसआईपी बढ़ना इस बात का संकेत है कि लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन निवेशकों को अमीर बना रहा है, अच्छा कॉर्पस जोड़ने में उनकी मदद कर रहा है। इक्विटी में उछाल से पता चलता है कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट अभी भी बना हुआ है। डेट फंड्स की वापसी मतलब निवेशक डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दे रहे हैं और पैसिव फंड्स का बूम दिखाता है कि लोग अब कम खर्च वाले फंड्स की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो एसआईपी इनफ्लो है वो महीने दर महीने यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जुलाई 2025 में भी इसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही पिछले 1 साल में हमने कंपैरिजन किया कि जो एसआईपी इनफ्लो था उसमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली और जो निफ्टी है उसका कैसा प्रदर्शन रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।